सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। भोपाल में कैबिनेट फैसलों की मंत्री राकेश सिंह ने दी जानकारी। स्कूल में एआई शिक्षा होगी शुरू। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत। भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का होगा आयोजन। 11 देशों के संस्कृति मंत्री आयोजन में होंगे शामिल। संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने दी जानकारी। भोपाल में छात्र संघ चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला। सितंबर में चुनाव कराने के दिए निर्देश। एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का मोहना मंडल आगमन। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। अमरवाड़ा में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों का मोर्चा। मांगों का निराकरण होने तक जारी रहेगा आंदोलन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुरु पूर्णिमा गरिमा और श्रद्धा के साथ मनाई गई। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी। इसके अलावा 60 सीएम राइज स्कूलों के लिए 25,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 100 प्राचार्यों को 1 लाख रुपए तथा संबंधित स्कूलों को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्वालियर में 350 एकड़ क्षेत्र में तकनीकी हब विकसित किया जाएगा, जहां ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G तकनीक पर काम होगा। इससे 1200 से 1500 करोड़ रुपए के निवेश और रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से होगी, जिसमें जनता से संवाद और योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की कवच योजना सहित स्वास्थ्य, खेल, आयुष्मान और जनजातीय विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अभी गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व हम सभी ने मनाया है और पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया और लगभग सभी जगह पे बहुत ही गरिमा के साथ ये गुरु पर्व पूर्ण हुआ है। इसके साथ ही एआई पर केंद्रित मिशन बुनियाद, इसका भी शुभारंभ हुआ है। ये प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय स्कूलों में चलाया जाने वाला है, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 11वीं तक एआई एनेबल्ड शिक्षा का शुभारंभ होगा। हो गया चलाया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि सांदीपनि स्कूल आज मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का कारण बने हुए हैं और अभी 60 नए सांदीपनि स्कूल्स की सौगात और मिल रही है और इनके निर्माण पर सरकार लगभग 25,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का काम भी अभी किया गया। भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मिंटो हॉल में आयोजित होगा, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। सम्मेलन में 11 देशों के संस्कृति मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। संस्कृति विभाग के एसीएस शिव शेखर शुक्ला भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वाग्देवी प्रतिमा को वापस लाने के प्रयास जारी है और इस संबंध में 1 वर्ष पहले पत्र भी लिखा गया था। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत सरकार में सेवाएं दे रहे हमारे साथी विवेक अग्रवाल जी, जो सचिव संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं भारत सरकार में, वो हमारे बीच में हैं और आने वाले 4-5 दिनों में जो यहाँ पे भव्य ब्रिक्स
की जो गतिविधियां होने वाली हैं इससे संबंधित सम्मेलन और अन्य गतिविधियां होने वाली हैं उसके बारे में आपको स्वयं वो जानकारी देंगे और आपके माध्यम से ये अपेक्षा होगी कि भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को ये जानकारियां पहुंचें, लोग ज्यादा से ज्यादा उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में जो मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है, जिसमें ब्रिक्स के देश और उनके साथी देश मिलकर के यहाँ पर सहभागिता करेंगे, उसमें और उससे संबंधित जो सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी उन सब में भागीदारी करें। और आप सब जानते हैं कि जो ये सम्मेलन है ब्रिक्स का, उसकी अध्यक्षता, उसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है और इस वर्ष भारत में ब्रिक्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। तो हर मिनिस्ट्री का एक अलग से एक वर्टिकल है जो ब्रिक्स की मीटिंग्स कर रहा है। तो कल्चर वर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है ब्रिक्स का। तो जो ये कार्य होता है इसमें कई चरणों में नेगोशिएशन होती है। जो पहला चरण हुआ वो दिल्ली में हुआ, जिसमें पहले वर्चुअल मीटिंग हुई। तो हम कोशिशें करें कि मल्टीनेशनल नॉमिनेशन हो, ताकि भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर नॉमिनेशन अगर करे तो जो एक नॉमिनेशन का कोटा है उसमें नहीं आती। जैसे हमारी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ हमारा कल्चरल हेरिटेज जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत सारा टेम्पल आर्किटेक्चर है जो कंबोडिया में, इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा कनेक्टेड टेम्पल आर्किटेक्चर और टेंजिबल हेरिटेज का कनेक्शन है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समीक्षा बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद मंत्री और संगठन के कई पदाधिकारी मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। सूत्रों के अनुसार बैठक में दतिया उपचुनाव में मिली हार के कारणों पर विस्तृत चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि आशुतोष तिवारी ने समीक्षा बैठक में कथित भीतरघात से जुड़े सबूत प्रस्तुत किए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि दतिया बीजेपी कार्यकारिणी में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और जिला अध्यक्ष सहित कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश में करीब 9 वर्षों से लंबे छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इसी विषय को लेकर एनएसयूआई ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए संगठन लगातार संघर्ष कर रहा था। उन्होंने बताया कि एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अदनान अंसारी द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय में राज्य सरकार को सितंबर माह में छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। अदनान अंसारी ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर वर्ष 2014 से न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया और इसे प्रदेश के छात्रों की बड़ी जीत बताया। कल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका पर दिया गया निर्णय सिर्फ एनएसयूआई की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों की जीत है। मध्य प्रदेश के छात्र 2017 से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित थे। 2017 में अंतिम बार जो है मध्य प्रदेश में सरकार ने छात्रों के दबाव में ही छात्र संघ चुनाव आयोजित कराए, जिसके बाद जो है हर साल छात्रों से छात्र संघ शुल्क की वसूली होती रही। कोरोना काल में तक जो है छात्रों से 250 रुपए 300 रुपए पर छात्र छात्र संघ शुल्क वसूले गए, लेकिन उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज ये महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफ रखने का कारण है कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 9 साल बाद एनएसयूआई के एक साथी द्वारा लगाई गई पीआईएल पे कोर्ट ने वर्डिक्ट लेते हुए जो है कल सरकार को निर्देश दिए हैं, आदेश करा है कि मध्य प्रदेश में सितंबर माह के पहले सप्ताह में जो है छात्र संघ चुनाव सरकार कराए। एनएसयूआई पिछले कई वर्षों से जो है सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर न्यायालय तक जो है मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रही है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के प्रथम मोहना मंडल आगमन पर बीजेपी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने ग्राम मोहना जोड़ पर गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष यशवंत आर्य ने बताया कि स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष यशवंत आर्य, बीजेपी मंडल अध्यक्ष अरविंद आर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश जामलिया, हरिनारायण, महामंत्री शिवराज सिंह राजपूत, मोहनलाल जादवे सहित भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर अमरछवाड़ा तहसील इकाई ने पटवारी संवर्ग की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने स्पष्ट किया है कि मांगों का निराकरण होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पटवारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने, आवश्यक संसाधन एवं डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने, लंबित भत्तों के भुगतान तथा अन्य न्यायोचित मांगों के समाधान की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से ठोस पहल नहीं होने के कारण हड़ताल का निर्णय लिया गया है। पटवारियों के कार्य से दूर रहने के कारण राजस्व विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण काम जैसे खसरा खतौनी, नामांकन, सीमांकन और जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। संघ ने शासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए कहा है कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कर जनहित से जुड़े कार्यों को सुचारू बनाए रखने की दिशा में कदम उठाए जाएं। सीहोर जिले के भेरुंदा क्षेत्र में मूंग खरीदी व्यवस्था को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली। ग्राम भादापुर स्थित खरीदी केंद्र पर वेयर हाउस फुल होने के कारण खरीद बंद कर दी गई, जिससे आक्रोशित किसानों ने भेरुंदा सीहोर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने के बाद भी उन्हें खरीदी केंद्र से वापस भेजा जा रहा है। प्रशासन की ओर से जगह की कमी के कारण दूसरे केंद्र पर जाने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दूसरे केंद्र तक पहुंचने में असमर्थता जता रहे हैं। खरीदी केंद्र पर सुबह से ही सैकड़ों किसान अपनी उपज बेचने पहुंचे थे और ट्रैक्टरों की लंबी कतार लग गई थी। घंटों इंतजार के बाद भी खरीदी शुरू नहीं होने पर किसानों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर राजस्व और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर समाधान का आश्वासन दिया। चक्का जाम के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तो चक्का जाम हमने इसलिए किया है कि हमारे आज अंतिम तिथि है स्लॉट बुकिंग की, और द्वितीय स्लॉट बुकिंग का जो ऑप्शन है उससे हमारी बुकिंग डबल से फिर से नहीं हो पा रही है। तो हमारी जो फसल जिन लोगों की पहले तुल चुकी है उनका अब डबल बुकिंग होगा या नहीं होगा, इसकी पूरी जानकारी भी किसानों को चाहिए। और 8 दिन से जो किसान यहाँ की जगह परेशान है, जो लाइन से लगा है, जिन कुछ लोगों ने क्या है किराए से भी ट्रैक्टर ला रखे हैं, तो उनके रोज के 700-1000 रुपए के लगभग एक दिन का किराया लग रहा है। तो 8-8 दिन हो गए और उनकी स्लॉट की तिथि निकलती जा रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे आए जो हमें बताए कि इसका आगे क्या उपाय होने वाला है और जल्दी से जल्दी धुलाई चालू कराई जाए। सीतामऊ में आयोजित महाशिव पुराण कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास पूज्य गुरु जी मिथिलेश जी नागर ने अपने प्रवचन में बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को बचपन से ही सनातन संस्कृति और धार्मिक मूल्य से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को हनुमान चालीसा जैसे धार्मिक पाठों का ज्ञान नहीं होगा तो ये सनातन परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। गुरु जी ने माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराएं। इस अवसर पर विधायक हरदीप सिंह डंग ने गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में मंदसौर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला सहित नगर परिषद के पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा स्थल पर पूरे दिन भक्ति और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। मंदसौर के सीतामऊ क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे धतुरिया पुलिया, सीतामऊ हॉस्पिटल, मंदसौर सीतामऊ 4 लेन रोड को लेकर क्षेत्र की जनता में काफी असमंजस है। इन मुद्दों पर हमारे मंदसौर जिला ब्यूरो योगेश गिरोटिया ने सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग से सीधी बात की। धतुरिया पुलिया एक बहुत महत्वपूर्ण पुलिया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पुलिया है।
और ये 19 में जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उसके बाद लगातार इसके 3-4 साल तक टेंडर निकले, पर किसी ने भी टेंडर नहीं डाला। फिर बाद में जब और टेंडर निकालने के लिए बार बार वहाँ पर प्रयास करें, तो मात्र एक टेंडर डाला, जहाँ पर उसने डाला है। और उसके बाद जिसको टेंडर डाला है, उसने, वो बाहर का व्यक्ति था, उसने एक पेटी वाले को, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे को दिया है। और दूसरे ने जब उसको देखा तो उसकी ड्राइंग जो थी, कहीं ना कहीं इंजीनियर के द्वारा जो पुलिया की हाइट जो ऊपर रखनी थी वो नीचे रखी गई। फिर इसको लगातार वहाँ पर मांग करके कि भाई इसको बनाया जाए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि इसको और हाइट देने का काम कर रहे हैं, तो ड्राइंग में इसको ऊपर किया गया। और ऊपर करने के बाद उसको अभी फिर मंजूरी मिली है। और जिस प्रकार से जनता की मांग लगातार है, जनता मुझसे एक बार कहती है, और कहीं ना कहीं टेंडर की वजह से कि एक ही व्यक्ति बनाने को तैयार है। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ब्लॉक इकाई मोहन बड़ूदिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालय संचालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सहित शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। संघ ने ज्ञापन में कहा है कि निजी विद्यालय संचालकों पर हो रही घटनाओं से भय का माहौल बना हुआ है। संगठन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, विद्यालय संचालकों और कर्मचारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही फीस प्रतिपूर्ति राशि समय पर जारी करने, आरटीआई प्रक्रिया को सरल बनाने, पहली से 12वीं तक कक्षाओं को मान्यता देने, वार्षिक कैलेंडर लागू करने और प्रवेश प्रक्रिया व टीसी नियमों में सुधार की मांग भी रखी गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान संभागीय सचिव आलोक कुमार दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार पाटीदार सहित कई निजी विद्यालय संचालक मौजूद रहे। आज आशासकीय शाला संघ के द्वारा तहसीलदार साहब को आशासकीय शाला के सभी प्राचार्य और डायरेक्टर ने उपस्थित होकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में तो मुरैना के जो हमारे साथी डायरेक्टर की जो हत्या हुई है निर्मम, उसके बारे में विचार करने का बोला गया है कि सभी स्कूलों में ऐसी घटना ना हो। दूसरा, आरटी की जो राशि है जो विलम्ब हो रही है उसे शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए। तीसरी, जो एक आपार की जो समस्या आ रही है जिसमें बच्चों को और पालक को आधार अपडेट कराने में समस्या आ रही है, उसके लिए हमने आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा और उन्हें हमें विश्वास दिलाया है कि हम आपके इस ज्ञापन पर ज्ञान देंगे, संज्ञान करेंगे और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। चेतीखेड़ा डैम परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भारतीय किसान संघ ने आवाज उठाई है। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन सौंपकर विस्थापित परिवारों को उपजाऊ कृषि भूमि और उचित स्थान पर बसाने की मांग की। किसान संघ का कहना है कि प्रशासन द्वारा नेशनल पार्क सीमा से लगी अनुपजाऊ और पथरीली जमीन आवंटित की जा रही है, जहां खेती करना संभव नहीं है। इससे प्रभावित परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। संघ ने मांग की है कि विस्थापितों को जयपुरा, छिमछिम, चांदपुरा, रामपुरा बेरी, बालाजी, पिपरवा, भंवरपुर या अन्य सुरक्षित एवं उपजाऊ स्थानों पर बसाया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2 हेक्टेयर कृषि भूमि, आवास और पशुओं के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। वयस्क बेटों को अलग परिवार मानकर पुनर्वास लाभ देने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। आज ये चेटीखेड़ा विस्थापित जो डैम हमारा बन रहा है उसके विस्थापित सभी पीड़ित हैं। इन लोगों की विशेष मांग है कि जहाँ जिनको जमीन, जो उमरी कला में जमीन दी जा रही है, वो जमीन एक तो पार्क से लगी हुई है, उपजाऊ जमीन नहीं है। कुछ लोग वहाँ पूर्व से कर रहे हैं व्यवस्थित होके, वहाँ इसको जानबूझ के प्रशासन एक विवाद में फंसा के कल वही नेशनल पार्क के जानवरों से इनको पीड़ा भयंकर रहेगी। कल नेशनल पार्क वाले इनको बार बार में परेशान करेंगे। इस चीज से ये गरीब लोग, विस्थापित लोग वहां से आज यहाँ आए। पूर्व में भी अपनी बात को ये रख चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। आज ये पुणे आए और इनने वहां से 5-6 गांवों के लोग जगह स्थान भी चिन्हित किया है, जैसे अजयपुरा है, बेनीपुरा है, एक डोरा है, राजपुरा है, बेरवी बाराजी है, पिपरवा आदि स्थान इनने चिन्हित किए हैं जहाँ उपजाऊ जमीन है। ये अपने गरीब लोग हैं, अपने अगर उपजाऊ जगह मिल जाएगी इनको तो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। इन पे पास में कमाई का कोई विशेष साधन तो है नहीं है, खेती से अपना जीवन यापन करने वाले लोग।
विश्व मानव दुर्व्यापार निरोधी दिवस के अवसर पर बुरहानपुर पुलिस ने मानव तस्करी की रोकथाम और जन जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार 31 जुलाई से 7 अगस्त तक जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में महिला थाना टीम ने जिला अस्पताल और लोक सेवा केंद्र पर नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों को मानव तस्करी के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में पुलिस ने बताया कि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जिसमें महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों को झूठे प्रलोभन, नौकरी, विवाह या बेहतर जीवन का लालच देकर शोषण का शिकार बनाया जाता है। पुलिस टीम ने लोगों से सतर्क रहने, अज्ञात व्यक्तियों के झांसे में नहीं आने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। इस दौरान जागरूकता पैम्पलेट वितरित किए गए और लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया गया। पुलिस ने कहा कि समाज, प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ही मानव तस्करी जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। बुरहानपुर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में कथित प्लॉट घोटाले का मामला सामने आने के बाद सैकड़ों प्रभावित परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। अहमदनगर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने कॉलोनाइजरों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने, आरोपियों की गिरफ्तारी और जमा राशि वापस दिलाने की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि कॉलोनाइजरों ने करीब 600 प्लॉट बेचकर लोगों से लाखों रुपए लिए, लेकिन बाद में उन्हें जमीनों का सौदा अन्य लोगों से कर दिया गया। खरीदारों का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के भविष्य और घर बनाने के सपने के लिए जीवन भर की कमाई और कर्ज से प्लॉट खरीदे थे, लेकिन अब वे गंभीर संकट में हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और प्लॉट का वैधानिक अधिकार दिलाने, राशि वापस कराने की मांग की है। तहसीलदार ओरिया ने बताया कि शिकायत प्रशासन के संज्ञान में आई है और नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी ये सर पूरा पेमेंट ले लिया इन्होंने 2013 में हमारे से 75,000 समथिंग, और वादे पे वादे दिए जा रहे हैं। आज बैठे आते अपन, कल बैठे आते। मेरा भाई दुबई से आ रहा है, मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है, जबकि अमेरिका गया, लंदन गया पैसे लेने। हम दूसरी बार आ रहे हैं और ये गरीब लोग हैं, कोई अम्माल है, कोई चाय का ठेला लगाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, तो कोई मकान बनाने वाला कड़िया है। ऐसे गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत की कमाई, जमा पूंजी इन भूमाफियाओं ने लेके रख ली है और अपने व्यक्तिगत यूज में वो पैसे का उपयोग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए में वही कॉलोनी इन्होंने एक नरेश पुनीवाला उसको बेच दी है, उसके 50 में इन गरीब लोगों का पैसा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।